मणिपुर में लगी आग को 2 महीने से ज्यादा हो गए। आग महज एक चिंगारी से लगी थी, लेकिन वो ऐसी फैली कि उसने पूरे मणिपुर को अपनी चपेट में ले लिया। खैर, हमारे देश में हिंसा अब आम सी हो गई है, लेकिन इस बार मणिपुर में जो हुआ वो आम नहीं था। हम जिस समाज में रहते हैं वहां के लिए शायद इससे बड़ा धब्बा और कुछ हो ही नहीं सकता। हम जिस समाज में रहते हैं वहां इंसान सब कुछ सहन कर ले, लेकिन अपनी बहन बेटियों की इज्जत लूटते हुए नहीं देख सकता। ऐसा ही कुछ हुआ मणिपुर में, जब 4 मई की एक शर्मनाक घटना का वीडियो हाल फिलहाल में सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो के बाद भूचाल आ गया। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को कुछ दिन दिए हैं और कहा है कि कुछ दिन में या तो आप कुछ करें या हम अपने लेवल पर देखेंगे। सुप्रीम कोर्ट का यह बयान सरकार के मुंह पर तमाचे के जैसा है। घटना 4 मई को राजधानी इंफाल से लगभग 35 किलोमीटर दूर कांगपोकपी की है, जहां एक मंदबुद्धि भीड़ ने 2 महिलाओं को पहले निर्वस्त्र किया, फिर सरेआम घुमाया, उनका बलात्कार किया, वीडियो बनाया और ऐसा तमाशा बनाया कि पूरे देश को शर्मसार होना पड़ा। मणिपुर की 2 महिलाओं के साथ शर्मनाक हरकत करने वाला एक गुनाहगार पकड़ लिया गया है। मणिपुर में 2 लड़कियों के साथ जो हुआ वो भगवान न करे किसी और के साथ हो। प्रधानमंत्री जी जबान चलाने से देश नहीं चला करते हैं। ये माफ कीजिएगा, आपका दिल इस देश के लिए नहीं धड़कता। बिल्किस बानो पे जो चुप रहे वो मणिपुर पे क्या बोलेंगे? कभी हिंदुस्तान में, कभी विदेश में, कभी कहीं मणिपुर की चिंता नहीं है। मणिपुर की जो घटना सामने आई है ये शर्मसार करने वाली घटना है। नांगपोक साकमई पुलिस स्टेशन में दर्ज एफआईआर के हिसाब से कांगपोकपी जिले में बीफिनोम नाम का एक गांव है। इसी गांव में 4 मई को करीब दोपहर 3 बजे 800 से 1000 लोगों की भीड़ ने हमला कर दिया। घर के तमाम लोग जंगल की तरफ भाग गए थे, लेकिन कुछ घर ऐसे भी थे जहां लोग थे। जिन घरों में लोग थे वहां भीड़ ने लोगों पर हमला किया। वहीं खाली घरों में लूट की और उसके बाद घरों को आग के हवाले कर दिया। एफआईआर में लिखा है, भीड़ में मैतेई के किसी संगठन के लोग हो सकते हैं। भीड़ ने 56 साल के साइट इनकम वैफई की भी हत्या कर दी और 3 महिलाओं को कपड़े उतारने पर मजबूर किया और साथ ही कहा कि अगर उन्होंने कपड़े नहीं उतारे तो उनकी हत्या कर दी जाएगी। भीड़ ने ही महिलाओं के साथ बलात्कार किया। साथ ही इन्हीं महिलाओं में एक महिला का भाई जब अपनी बहन को बचाने के लिए आगे आया तो भीड़ ने उसकी भी हत्या कर दी। वीडियो में देखा जा सकता है कैसे महिला खुद को छोड़ने के लिए गुहार लगा रही है, लेकिन लोग उसका तमाशा बना रहे हैं। मामले की एफआईआर नागपोक साकमई पुलिस स्टेशन में दर्ज है, लेकिन अफसोस भीड़ में से पुलिस ने अभी तक सिर्फ एक को ही गिरफ्तार किया है और साथ ही कहा है कि अभी जांच चल रही है, जो कब तक चलेगी इसका भी पता नहीं। इस शर्मनाक घटना के बाद पहली दफा शायद ऐसा हुआ है जब प्रधानमंत्री मोदी जी को भी पत्रकारों के सामने आना पड़ा। हालांकि ऐसा कम ही देखने को मिलता है। इस बात से ही हम मामले की गंभीरता को समझ सकते हैं। दोस्तों, आपको बता दें, मणिपुर में हिंसा मुख्य तौर पर 3 समुदाय के बीच में है जो यहाँ पर रहते हैं। एक है मैतेई समुदाय, जिसके लोग हिंदू धर्म के हैं। वहीं कुकी और नगा समुदाय के लोगों को यहाँ जनजाति का दर्जा मिला हुआ है, जिसमें मुख्य तौर पर ईसाई धर्म को मानने वाले लोग हैं। मणिपुर की जमीन को अगर आप देखें तो किसी फुटबॉल के स्टेडियम के जैसा दिखाई देता है। बीच में घाटी यानी राजधानी इंफाल है, जहां से प्रदेश चलता है, जहां सरकार बैठती है। वहीं आसपास है पहाड़। घाटी मणिपुर का 10% हिस्सा है और पहाड़ी हिस्सा 90% है। इस घाटी वाले हिस्से में मैतेई लोग रहते हैं, जिनकी आबादी करीब 57% है। वहीं पहाड़ी क्षेत्र में 43% लोग रहते हैं, जिसमें 33 जनजातियां रहती है। इन 33 में मुख्य 2 ही है, एक है नगा और एक है कुकी। मैतेई लोगों ने हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी, जिसमें उनका कहना था 1949 से पहले जब मणिपुर का भारत में विलय नहीं हुआ था, तब मैतेई लोगों को जनजाति का दर्जा मिला हुआ था, जो बाद में छीन लिया गया। हाईकोर्ट ने इस पर सुनवाई करते हुए सरकार को इस पर विचार करने के लिए कहा और यही बात कुकी और नगा लोगों को अच्छी नहीं लगी। उनका कहना है कि हम जनजातीय समूह हैं, अगर मैतेई लोगों को जनजाति का दर्जा मिल जाएगा तो हमारे अधिकारों का बंटवारा हो जाएगा। कुकी और नगा हालांकि आपस में भी लड़ते रहते हैं, लेकिन इस मुद्दे पर दोनों एक ही है। आपको बता दें, मणिपुर में विधानसभा की कुल 60 सीटें हैं, जिस पर 40 सीटों पर मैतेई के लोग जीतकर आते हैं। वहीं बची हुई 20 सीटों पर नगा और कुकी के उम्मीदवार जीतते हैं।
मणिपुर में अब तक कुल 12 मुख्यमंत्री बने हैं, जिसमें 2 ही जनजातीय समुदाय से बने हैं। मतलब राजनीति में अगर देखा जाए तो पूरा दखल मैतेई समुदाय के लोगों का है। अब आते हैं मेन बात पर। हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद 3 मई को ऑल ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन ऑफ मणिपुर ने आदिवासी एकता मार्च निकाला। ये मैतेई समुदाय को एसटी का दर्जा देने के विरोध में था। मार्च शांतिपूर्वक था, लेकिन इसके सामने मैतेई समुदाय के लोग खड़े हो गए। एक तरफ जनजातीय लोग थे और दूसरी तरफ मैतेई। शांतिपूर्वक मार्च इसके बाद हिंसा में बदल गया। इस हिंसा की आग पूरे प्रदेश में फैली। लोग एक दूसरे को मार देने के लिए आमादा थे। मैतेई लोगों वाले घाटी के इलाके से कुकी और नगा लोगों को भागना पड़ा। वही पहाड़ी क्षेत्रों में जो मैतेई लोग रहते थे उन्हें भी वापस आना पड़ा। लेकिन ये उतना भी आसान नहीं था, क्योंकि हमलावर सड़कों पर थे। मैतेई लोग कुकी और नगा को मार रहे थे, कुकी और नगा मैतेई लोगों को मार रहे थे। हालात ऐसे लग रहे थे जैसे लोग बरसों से एक दूसरे के खून के प्यासे हो। फिर यही आंख ठंडी करने का प्रयास चल ही रहा था कि 4 मई का ये वीडियो बाहर आ गया। हर एक्शन के बाद एक रिएक्शन होता है। लोग अपने दिमाग अपनी जेबों में लेकर घूम रहे हैं। उम्मीद करते हैं मणिपुर में शांति बहाल होगी और प्रशासन और सरकार अपना काम बखूबी करेंगे। अमन की दुआ के साथ मुझे दीजिए इजाजत, और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि इस तरह के वीडियोस आप सभी तक निरंतर पहुंचते रहें। आप सभी का शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।